बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आपका स्वागत है मेरे चैनल धर्म दर्पण में। भावार्थ के साथ रामायण कह रहे हैं हम लोग। उसके पहले एक आग्रह कर लें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे लिखे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसे दबा देंगे तो आपको तुरंत मेरी वीडियो की सूचना मिला करेगी। और हो सकता है क्या, ये तय है कि आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा जीमेल का, तो वो ज़रूर कर लें। ये आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि ये गूगल की ही सर्विस है यूट्यूब। वो ये आश्वस्त हो जाना चाहता है कि जेन्युइन कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई ऐसे ही करता जा रहा है, इसलिए वो लॉगिन मांगते हैं। तो उसमें कोई संकोच की बात नहीं है, वो कर लें। और राम कथा कहने के पूर्व एक भजन हम लोग गुनगुना लेते हैं। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। इक रघुबर श्री जानकी मैया, इक रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, तो होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। अभी जो भजन मैंने प्रस्तुत किया वो बहुत ही बड़े संत और प्रवचनकर्ता भागवत के रामायण के स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज हमारे बुंदेलखंड के ही थे। वो पिछले वर्ष ब्रह्मलीन हो गए। उनका ये भजन है। वो गाते भी थे और संगीतबद्ध खुद करते थे, बहुत ही प्रबुद्ध थे। राजेश के नाम से ही अपने भजन वो लिखते थे। दुविधा न हो, कोई भ्रम की स्थिति न पैदा हो। राजेश इस अकिंचन का भी नाम है, इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया कि राजेश्वरानंद जी का भजन है ये। तो अब कथा में प्रवेश करते हैं।
आप अयोध्या कांड में हैं हम लोग, और राम के राज्याभिषेक की जब तैयारियां चल रही हैं तो देवता अब जो है वो उसमें विघ्न डालना चाहते हैं, तो कैसे डालें। उन्होंने सरस्वती जी के हाथ पैर जोड़कर विनती की। पहले तो सरस्वती जी झिझकती रही, मान नहीं रही थी। किसी तरह उनको मनाया कि जाइए, किसी तरह से कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे राम का राज्याभिषेक जो है रुक जाए। तो उसके बाद की तो स्थितियां जो बनेगी वो देवताओं के अनुकूल हैं, राक्षसों का वध करेंगे प्रभु जाकर उस तरह से। तो क्या किया सरस्वती जी ने आकर के, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की एक दासी थी कैकेयी की, और अजस पिटारी, अजस्य का खान थी वो, मतलब वो कुटिल थी, कुचाली थी। ताही कर गई गिरामती फेर, सरस्वती जो है उसकी बुद्धि को माने उन्होंने फेर दिया, उसकी बुद्धि को पलट दिया। जो वो कह सकती थी, कहना चाहती थी, वो ना कह करके अब वो कहेगी जो सरस्वती चाहती हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ से कथा जो है एक क्रम ले रही है। अब घटनाएं बड़ी तेजी से घटेंगी। दीख मंथरा नगर बनावा, दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। अब मंथरा जो है वो बाहर नगर में देख रही है, भांति भांति से नगर को सजाया जा रहा है, मंगल वाद्य बज रहे हैं। लोगों से पूछा, भाई ये किस चीज के लिए उत्साह मनाया जा रहा है, क्या बात है। लोगों ने कहा, रामचंद्र जी का तिलक हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है। ये सुनते ही उसकी जो है, उसका हृदय जो है एकदम जलन से भर गया, जलने लगा। दीख मंथरा करई विचारु कुबुद्धि कुजाती, होई अकाजु कवन विधि राती, देखी लागी मधुकुटिल किराती, अजिमी गम तकई लेऊ कहीं भांति। वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी जो थी मंथरा, वह ये सुनते ही ये विचार करने लगी कि अब इसमें मैं कैसे विघ्न डालूं इस उत्सव में। श्री रामचंद्र जी का राज तिलक जो है वो न हो पाए, इसमें कैसे मैं विघ्न डालूं, कैसे, किसी प्रकार से कि जैसे कोई कुटिल भीलनी जो है वो शहद का छत्ता लगा देख करके घात लगाए रहती है कि किस तरह से इसे मैं तोड़ लूं, उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिलखानी, और का अनमनी हसी कह हसी रानी, उतरु दे न ले उसासु, और नारी चरित करी धारई आंसू। भरत की माँ कैकेयी के पास ये गई मंथरा, और बड़ी उदास सी, मुंह जो है लटका हुआ है, ढला हुआ है, बहुत ही उदास है। तो रानी ने पूछा कि अनमन क्यों है तू, इतना उदास क्यों है। हंस करके पूछा रानी कैकेयी ने। और उतर न दे ले उसासू, बड़ी बड़ी सांसें भर रही हैं लंबी लंबी मंथरा, और उत्तर नहीं दे रही कैकेयी के प्रश्न का कि भाई क्यों उदास है। और नारी चरित कर ढा रही आंसू, झरझर करके रो रही है, आंसू बहा रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख आस मन मोरे, तब हूँ न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी।
और हंसते हुए कैकेयी बोली कि बहुत तुम्हारी जो जबान जो है ना बहुत चलने लगी है, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे हो, लगता है लक्ष्मण जी ने तुमको आज अच्छी तरह से कुछ शिक्षा दे दी, इसीलिए तुम इतना उदास हो। तबहु न बोल चेरी, बड़ी पापी थी ये दासी मंथरा कैकेयी की, कुछ उस पर भी नहीं बोल रही और ऐसे श्वास छोड़ रही जैसे सांपिन जो है फुफकार रही हो। सभय रानी कहा सिकिन, कुशल राम महिपालु, लखन भरत रिपुदमन सुनी, अभाकुबरी उर सालू। रानी भी कैकेयी भी डर गई कि ये बोल नहीं रही है और इस तरह से सांसें भर रही है, झरझर करके रो रही है, क्या है, कुछ अशगुन हो गया क्या? तो वो पूछते हैं कि भाई बताओ क्या बात है। रामचंद्र जी, राजा दशरथ, लखन भरत और शत्रुघ्न ये सब कुशल मंगल से तो हैं। तो ये सुन करके वो और ज्यादा उदास हो गई और मतलब उसके हृदय में जलन जो है और बढ़ गई। अकत सिख दे हम ही को माई, गालु करब कहीं करब लुपाई, राम ही छाड़ी कुशल कहीं आजू, अजे ही जनेसु देई जुवराजू। कत सिख देई हम ही को माई, हमको कोई क्या शिक्षा देगा माता। गाल करब कहीं कर बल जाई, हम किसका बल लेकर के, किसका ये मान करके हम किसी को कुछ बात कहेंगे। राम ही छोड़ कुशल के, आज तो रामचंद्र जी का ही कुशल है, उनके अलावा और किसकी कुशल है। आज तो राजा उनको युवराज बना रहे हैं, राज्याभिषेक कर रहे हैं। अब भयऊ कौशलही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखहु कस ना जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। कौशल्या के तो आज विधि जो है दाएं जैसे दाएं हो गए हैं, मनु सुबह सुबह कौशल्या के लिए। देखत गर्भ राहत उरनाहीन, उनका गर्व जो है हृदय में समा नहीं रहा है। तुम भी जाकर के देखो ना जरा कितनी शोभा है वहां नगर में, और उसको देख करके मेरा मन जो है जल गया, मेरा हृदय जो है जलने लगा। अब पूत विदेश न सोच तुम्हारे, अजानती हूँ बस ना हूँ हमारे, नींद बहुत प्रिय रसेज तुराई, लखहु न भूत कपट चतुराई। पूत विदेश, तुम्हारा पुत्र भरत जो है वो तो विदेश में है, तुम्हें तो कुछ सोच ही नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है और तुम्हें तो बस पलंग में पड़े रहना और सोते रहना बस यही प्यारा लगता है। और राजा जो है उनकी कपट भरी जो चतुरता है वो तुमको दिखाई नहीं देती। क्या चतुरता है? सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी, अपनी अस कहबहूँ कहा सिगर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावूँ तोरी। रानी जो है वो मंथरा के थोड़े प्रिय वचन सुन करके उनके जो है मन इसका मैला है ये जान करके रानी ने झुक करके जो है उसे डांटा और कहा कि चुप रहे घर फोड़ने वाली, अब से अगर एक शब्द भी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर जीभ निकाल लूंगी मैं। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, अति विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। काने लंगड़े
और कुबड़े है, कुटिल और कुचाली है, ऐसा जानना चाहिए कि ये लोग अच्छे स्वभाव वाले हो नहीं सकते। उनमें भी स्त्री है अगर तो और खास कर विशेष करके वो बुरी होगी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी जो है वो मुस्कुरा दी। अप्रिय बादिन सिख दीन ताही तो ही, सपने हूँ तो पर कोप न मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। फिर वो नहीं कह गई कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा देने के लिए बात कहती कि मैंने शिक्षा दी है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आएगा। और सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहा जो है वो सत्य हो जाएगा, वचन कि राम युवराज बन जाएंगे। अजेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जाओ साच हुकाली, देव मांगू मन भावत आली। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, ये रघुवंश की यही नीति है, रघुवंश के कुल की, कि ज्येष्ठ भाई जो होता है वो स्वामी होता है और उसकी सेवा करता है जो उसका छोटा भाई है, लघु भ्राता है। राम तिलक जो साचे उकाली, अगर कल भगवान इनका हमारे राम का तिलक होता है, ये सत्य होता है, तो जो तू मांगेगी वो मैं तुम्हें दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी, मुँह पर करही सनेहु बिसेकी, और मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम जो है कौशल्या की तरह अपनी सब माताओं को मानता है और मुझसे तो बहुत ही प्रेम है उसको, और मुँह पर करही सनेहु विशेष प्रेम है मुझ पर। तो मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने कई बार परीक्षा करके देख लिया है कि राम मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये कह रहे हैं कई अज्जा जाऊं विधि जन्म दे कर छोहू, ओहु राम सिय पूत पुतोहू, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक क्षोभु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे मुझे फिर, तो रामचंद्र पुत्र और सीता मेरी पुत्र वधू हो, ये मेरी अभिलाषा है। और श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुमको क्यों परेशानी हो रही, तुम क्यों उदास हो रही, तुमको क्यों क्षोभ हो रहा है, क्या यही पूछ रही मंथरा से। भरत शपथ तुहि सत्य कहू, परिहर कपट दुराओ, हरस समय विस्मौ करसी, कारण मोहि सुनाऊ लखन सिया रामचंद्र शंकर। उमा बोलो भाई सब संतन की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।